सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनास्थेटिक्स। देखिए आपका जो जनरल एनास्थेटिक्स से क्वेश्चन बनने वाला है वो आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी क्वेश्चन के साथ ऐड होगा। और उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपकी कुछ ड्रग्स हैं जिनका पूछता है मैक्सिमम टाइम। तो आपको लाइक नाइट्रस ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटामाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बारबीट्यूरेट बेंजोडाइजिपिन का सेडेटिव हिप्नोटिक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे भी सेम है, इसलिए हम चूंकि बारबीट्यूरेट भी हम इसमें यूज़ करते हैं जैसे जनरल एनास्थेटिक या बेंजोडाइजिपिन। तो बारबीट्यूरेट, बेंजोडाइजेपिन और प्रोपोफॉल इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, जिसके चांसेस आने के एग्जामिनेशन में थोड़ा कम है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका नाइट्रस ऑक्साइड और कीटामाइन तो पूछता है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, बारबीट्यूरेट, बेंजोडाइजिपिन है, प्रोपोफॉल। देखिए हमको पता है कि न्यूरोनल एक्सॉन पे, जो न्यूरॉन का एक्सॉन होगा उस पे आपका गाबा बेंजोडाइजिपिन क्लोराइड आयन कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखें तो अगर हम सिंबॉलिक इस तरीके से बनाएं तो ये आपका ब्लैक कलर से आपका एक्सॉन है, और एक्सॉन पे ये जो है ये गाबा की बाइंडिंग साइट है। ये बाइंडिंग साइट किसकी है? गाबा की। मींस गाबा अगर यहाँ पे होगा ये इस पे बाइंड करेगा, और गाबा जैसे बाइंड करेगा इट विल अलाउ द क्लोराइड आयन टू मूव इनसाइड, एंड इट मींस क्लोराइड आयन यहाँ पे क्या होंगे? मोर एंड मोर आएंगे। और ये कौन सी जगह है? आपका इनसाइड ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन। नॉर्मली क्या होता है कि जो गाबा ए रिसेप्टर होता है दैट इज एन आयन चैनल, and once the GABA binds with their receptor at the GABA binding site on the GABA benzodiazepine chloride ion complex at the axonal membrane, thus allow the more and more influx of chloride ion so that there will be the hyperpolarization of, क्या होगा अब इसका? हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट नॉर्मली। अब जब गाबा इस पे मोर एंड मोर बाइंड होगा, क्लोराइड आयन का यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, तो ये -70 किसकी तरफ शिफ्ट होगा? टूवर्ड्स मोर नेगेटिव, मीन्स -90 और -100, मीन्स मोर नेगेटिविटी की तरफ वो न्यूरोनल सेल जाएगी। और उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि दैट पर्टिकुलर सेल और दैट पर्टिकुलर पार्ट जिसमें कि न्यूरोनल सेल हैं वो क्या हो गया? हाइपर पोलराइज। अब हमको पता है कि कोई सेल अगर हाइपर पोलराइज हो तो उसको री एक्साइट करना टफ होता है, क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं कि देखिए जब डीपोलराइजेशन होता है तो डीपोलराइजेशन हो गया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गया। अब जब सेम रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट होगा, मींस जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, जैसे आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये होता है -70 मिली वोल्ट। अब डीपोलराइजेशन हुआ तो -70 से ये किधर गया? पॉजिटिव की तरफ। अब ये +30 हो सकता है, +20 हो सकता है। अब रीपोलराइजेशन होगा तो ये जो पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे पहुंचा है +30 मिली वोल्ट तक, अगेन ये -70 मिली वोल्ट तक आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। और हाइपरपोलराइजेशन में ये वापस आएगा और मोर नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा, मीन्स ये -90 -100। तो आपको पता है कि इस स्टेट में रीपोलराइजेशन के एंड पे सेल को एक्साइट करना आसान है, जबकि अगर सेल के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाना ये चीज़ क्या है? टफ है। इट मीन्स चूंकि ये हम किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं? जनरल एनास्थेटिक्स का। और जनरल एनास्थेटिक आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोनल सेल पे बेसिकली क्या कर रही हैं? हाइपर पोलराइजेशन को प्रमोट कर रही हैं। कौन सी? बारबीट्यूरेट, बेंजोडाइजिपिन और प्रोपोफॉल। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ बाइंडिंग ऑफ गाबा टू देयर रिसेप्टर। If more and more GABA will bind to their receptor, more influx will be there, the neuronal cell will become hyperpolarized and the action potential जो generation होगा वो क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि सेल को रीएक्साइट करना आसान नहीं होगा। और जब सेल को रीएक्साइट करना आसान नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि वो पूरी पर्टिकुलर सेल स्टिमुलस का ट्रैवल उसके अंदर नहीं होगा। और जब स्टिमुलस का ट्रैवल उसके अंदर नहीं होगा इट मीन्स
कि आप जो भी सीजरिंग का या सीजर का या कट का प्रोसीजर आप कर रहे हैं इंसिजन का, वो आपका सेंसेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका न्यूरोनल सेल को क्या कर दिया गया है, हाइपर पोलराइज, और उसकी जो ट्रैवलिंग है इम्पल्स की वो कर दी गई है ब्लॉक। तो ओवरऑल अगर कंक्लूड करें तो बारबिचुरेट, बेंजोडाइजिपिन एंड प्रोपोफॉल enhance the frequency and binding of GABA to their receptor and thus leads to the hyperpolarization of neuronal cell and thus inhibit the action potential generation so that acts as a क्या जनरल एनास्थेटिक। तो ये एक एक्शन हो गया जिसके चांसेस देखिए कम है, और ये सेडेटिव हिप्नोटिक में आएगा, तो यहाँ वहाँ पे आप ये पूरा लिख सकते हैं सेम। अब आता है नाइट्रस ऑक्साइड और कीटामाइन। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और कीटामाइन का जनरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप अलग से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि वो भी आएगा आपके एग्जामिनेशन में। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछता है तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और कीटामाइन में एक चीज़ यहाँ पे रह रही है, इसको मैं बाद में कवर कर दूंगा। नाइट्रस ऑक्साइड और कीटामाइन जो एक ग्लूटामेट रिसेप्टर होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कौन से रिसेप्टर? ग्लूटामेट रिसेप्टर। और जब ग्लूटामेट रिसेप्टर जो होगा उस पर जब कोई एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो किस आयन के इन्फ्लक्स को बढ़ाएगा? कैल्शियम। और ग्लूटामेट अपने आप में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो किस तरीके का है? एक्साइटेटरी। तो इट मीन्स जब एगोनिस्ट विल बाइंड टू द ग्लूटामेट रिसेप्टर ऑफ NMDA टाइप, ग्लूटामेट के कई टाइप होते हैं, AMPA टाइप होता है और NMDA टाइप होता है। तो हम किस टाइप की बात कर रहे हैं ग्लूटामेट के? NMDA मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड एंड कीटामाइन बाइंड्स विद द ग्लूटामेट रिसेप्टर। अब क्या होगा कि ग्लूटामेट रिसेप्टर को ये क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इसको क्या कर रहे हैं? ब्लॉक कर रहे हैं। नॉर्मली जब ये रिसेप्टर ब्लॉक नहीं होता तब क्या होता है? एगोनिस्ट विल बाइंड टू द ग्लूटामेट, calcium influx will be there and more calcium will leads to the excitation of the central nervous system। अब चूंकि नाइट्रस ऑक्साइड एंड कीटामाइन ग्लूटामेट पे बाइंड हो गए, उसको ब्लॉक कर दिया, तो अब क्या नहीं होगा? कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स। क्या नहीं होगा? एक्साइटेबिलिटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट मीन्स अब एक्साइटेबिलिटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नहीं होगी तो हम क्या मानेंगे कि इस पे कोई अब सेंसरी स्टिमुलस कोई ट्रैवल नहीं करेगा। मीन्स अब इसकी पूरा न्यूरोनल जो सेल हैं वो क्या हो गई हैं? सप्रेस। क्या हो गई हैं? सप्रेस। मीन्स किसी भी तरीके की सेंसिटिविटी वहाँ पे, और कह सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल अब ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर दिया गया है? सप्रेस कर दिया गया है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और कीटामाइन का एक्शन है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करके हम एज ए एनास्थेटिक इसको यूज करते हैं, और यहाँ पे हम न्यूरोनल सेल को हाइपर पोलराइज करते हैं। देखिए ओवरऑल आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अल्टीमेटली जो सेंसेशन है उसको आप ब्लॉक कर रहे हैं, राइट। दूसरा, ये तो पूरा दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। ये पॉइंट छूट गया था। कुछ ऑथर इस बात पे को कहते हैं कि बारबिचुरेट और बेंजोडाइजिपिन जो हैं, स्पेशली बारबिचुरेट और बेंजोडाइजिपिन, ये ग्लाइसिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके एक्शन को भी बढ़ाते हैं। और ग्लाइसिन एक्शन का जब ग्लाइसिन एक्शन को प्रमोट करेंगे तो भी सेम चीज होती है, क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स। मीन्स चाहे तो गाबा का एक्शन हो चाहे तो ग्लाइसिन का, दोनों के केस में क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होता है। और बारबिचुरेट और बेंजोडाइजिपिन मेनली गाबा के थ्रू और आपका ग्लाइसिन के थ्रू भी एक्शन देती हैं। तो और ये नाइट्रस ऑक्साइड और कीटामाइन आपका क्लियर है। आपका जो सिर्फ रिमेनिंग पार्ट है इसमें स्टेजेस ऑफ जनरल एनास्थीसिया है। इसके बाद हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन को भी कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।